दो चीज़ें देखनी पड़ेंगी एग्जैक्टली जब कमेंट्री आएगी। एक तो ये कि ये अपने आउटलुक को लेकर क्या कह रहे हैं, और एक चीज़ और है, आई मीन डिफरेंट सेगमेंट्स जैसे BFSI हो गया, वहाँ पर कंसल्टिंग बिजनेस इन्फोसिस का अगर आप देखें अच्छा नहीं कर रहा था, वो क्या करेगा वो देखेंगे। लेकिन आई थिंक इन नंबर्स पे एक टेक और लेते हैं। अविनाश गोरखशाकर हमारे साथ है। अविनाश, आई थिंक टॉप लाइन फ्रंट पे आप देखें 3500 के वर्सेस 3610, माफ कीजिएगा बॉटम लाइन के फ्रंट पे 17,150 करोड़ रुपए की आपकी टॉप लाइन की एक्सपेक्टेशन थी, वहां पे लगभग 17,300 कुछ की फिगर आई है, और आपका एबिट अप्रोक्सीमेटली 4309 वर्सेस आई थिंक 4047। इन तीनों फिगर्स पे आपकी राय है? काउंटर इस बीच नेगेटिव। आई थिंक वीरेंद्र, तीनों नंबर अगर देखें, टॉप लाइन, एबिटा और प्रॉफिट, ये तो मार्केट्स के उम्मीदों से डेफिनेटली बेहतर है। और हमको लग रहा है कि डेफिनेटली ये बात की कोई डाउट नहीं है कि यहाँ पे थोड़ी सी ऑपरेशनल एफिशिएंसीज किक इन आई है, उसके बॉटम लाइन और टॉप लाइन अच्छी आई है। मेरे ख्याल से जो डॉलर गाइडेंस रहेगा वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ब्रेक्सिट के बाद RBS के कॉन्ट्रैक्ट के लॉस के बाद ऐसा माना जा रहा था कि यहाँ पे गाइडेंस करीबन 100 से 150 पॉइंट से इन्फोसिस मैनेजमेंट शायद काट सकता है। तो ये देखने वाला पॉइंट रहेगा। और BFSI सेक्टर पे क्या आउटलुक रहेगा आने वाले 1-2 क्वार्टर्स के लिए, मेरे ख्याल से ये एक पॉइंट मार्केट्स क्लोजली वॉच करेगा। बट अदरवाइज ऑन फेस वैल्यू नंबर्स डेफिनेटली है। अभी तक खैर आया नहीं है गाइडेंस, सो लेट्स नॉट रूल इट आउट। हो सकता है कि कंपनी उस पर कुछ कहे, लेकिन हाँ, फॉर द टाइम बीइंग अगर ये मान के चले जो रिजल्ट्स अब तक आए हैं उसे अगर हम मान के चलें करीब 1/4% ऊपर इन्फोसिस, लेकिन जो डॉलर रेवेन्यू है उसे भी आप देखिए, वो आंकड़ा भी उम्मीद से थोड़ा सा बेहतर देखने को मिला है। कीपिंग ऑल दिस इन माइंड, अविनाश, एक नियर टर्म व्यू अगर आपको लेना हो इन्फोसिस पर इन रिजल्ट्स के बाद, तो वो क्या होगा? नियर टर्म में तो मेरी डेफिनेटली स्टॉक में अच्छी तेजी दिख सकती है, क्योंकि इन स्टॉक्स में नॉट ओनली इन्फोसिस, TCS, बाकी जो भी फ्रंट लाइन काउंटर्स है, यहाँ पे ऑलरेडी काफी पिटाई हो चुकी थी। इनफैक्ट इन्फोसिस और TCS बहुत अभी अपने लोअर एंड प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे 1 ईयर फॉरवर्ड पे ट्रेड कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि हालांकि आउटलुक थर्ड और फोर्थ क्वार्टर का कैसे रहेगा वो तो मैनेजमेंट कमेंट्री से पता चलेगा, बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में कम से कम 1200 का टारगेट डेफिनेटली इन द शॉर्ट टर्म पॉसिबल है, अगर यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव कमेंट्री मैनेजमेंट के साइड से आती है। ये मेरे पास एक और आंकड़ा है अविनाश, आई थिंक वॉल्यूम ग्रोथ 4%। आई थिंक इस फिगर के बाद थोड़ा सा ना, आई मीन हालांकि मैं ये कह सकता हूँ कि इतना पैसा में इतना इंच मिलेगा, ज्यादा ऑफ मार्क नहीं है। वॉल्यूम ग्रोथ अगर 4% है भी, जो कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ है कंपनी का वो 8.9% पर है, और जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो 4% के आसपास कंपनी की देखने को मिली है। लेकिन हाँ, यही है कि काउंटर थोड़ा सा टेपर ऑफ हो गया हायर लेवल से, जो इसने एक स्पर्ट दिया था रिजल्ट्स आने के बाद, वो अब थोड़ा सा फ्लैट यहाँ पर होते हुए, आई थिंक व्हाट मार्केट विल वेट। सेकेंडली, इसमें फनी और एक चीज़ ये भी है कि कंपनी ने खुद ये कहा था, विशाल सिक्का जी ने खुद ये कहा था कि दिसंबर में ही वांट्स टू रिव्यू जो $20 बिलियन बाय 2020 का, जो इस बीच बड़ी खबर, कांस्टेंट करेंसी गाइडेंस को रिवाइज किया गया है डाउनवर्ड। कंपनी ने जो कांस्टेंट करेंसी गाइडेंस है उसे घटाया है। विल टेक अ लुक एट द नंबर कि उसे क्या रेंज में रखा है इन्होंने, लेकिन कांस्टेंट करेंसी गाइडेंस जो है उससे घटाया गया है। और इनफैक्ट जो रेवेन्यू गाइडेंस है वो 8 to 9% पे रिवाइज किया गया है। कांस्टेंट करेंसी गाइडेंस जो है उसे 8 to 9% पे रिवाइज किया गया है। मार्केट की एक्सपेक्टेशन ये थी कि ये 8.5 से 10% के बीच में होगा, लेकिन यानी आप हायर एज भी देखिए, वो भी 100 बेसिस पॉइंट कम है। तो इन्होंने जो लोअर एंड जो है उसे भी नीचे किया है, और जो हायर एंड है उसे भी नीचे किया है। तो जो कांस्टेंट करेंसी गाइडेंस है वो 8 to 9% पे, जबकि एक्सपेक्टेड था 8.5 से 10% के बीच में। सो नाउ यू सी द इम्पैक्ट। अब ये फिसलते हुए करीब 2.5% नीचे इन्फोसिस का काउंटर 1025 पर। एंड यही एक जो जिसे कहते हैं ना डायनामिक सिचुएशन जो थी। कंपनी ने ये भी कहा है कि ऑपरेटिंग कैश फ्लोज फॉर द क्वार्टर वे हेल्दी एंड वी इफेक्टिवली नेविगेटेड अ वॉलेटाइल करेंसी एनवायरनमेंट थ्रू प्रूडेंट हेजिंग। लेकिन जो आगे चल के आने वाले समय के लिए कंपनी ने खुद ये कहा है कि थोड़ा सा वॉलेटाइल एनवायरनमेंट इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग एंड बिलिंग दोनों देखने को मिल सकता है। लेकिन इस बीच मैं आपको दिखाऊं, इन्फोसिस करीब 42 रुपए नीचे 1010 के स्तर पे, ये ऑलमोस्ट इस वक्त अब इस दौर के लो पे, यानी 52 हफ्तों का नया लो हिट किया है इसने 1004 रुपए का। 1004 रुपए का 52 हफ्तों का नया लो। जैसे कि मिहिर ने बात की, यहाँ पे जो कांस्टेंट करेंसी जो गाइडेंस है, उन्होंने यहाँ पर आई थिंक स्ट्रीट की जो लोअर एक्सपेक्टेशन थी वो थी 8.5%, वो आई है 8। हायर एक्सपेक्टेशन थी, आई मीन आफ्टर जो गाइडेंस है उसको अगर रिवाइज किया जाए तो वो थी 10%, हायर एज वो है 9% है। तो एक कंप्लीट डिसअपॉइंटमेंट आई थिंक शुरुआती 3 आंकड़े 4 आंकड़े बाजार के हक में थे, लेकिन आई थिंक नाउ
एट 1003 का लेवल तोड़ने की तैयारी में इन्फोसिस एकदम ऑलमोस्ट आप देखिए 1001 रुपए के स्तर पे, और ये ऑलमोस्ट आप देखिए तो यहाँ पे 1000 का स्तर इन्फोसिस ने तोड़ दिया और 999 रुपए के स्तर पे यहाँ पे 998 का यहाँ पर लो 52 हफ्तों के नए निचले स्तरों पर। ये भी कहा है 5% से ज्यादा की गिरावट, और इन्फोसिस ने ये भी कहा है कि कंसिडरिंग आवर परफॉर्मेंस इन फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर एंड द नियर टर्म अनसर्टन बिजनेस आउटलुक वी आर रिवाइजिंग आवर रेवेन्यू गाइडेंस डाउनवर्ड। तो कंपनी ने खुद ये माना है कि अभी भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। काउंटर ने 1000 का लेवल अभी ब्रीच किया है, टेस्ट किया है, इसके नीचे फिसला था और अभी भी करीब 4.5% की गिरावट। लेकिन फनी आई थिंक द कंसर्न विल बी जो 8 to 9% है, यानी इन्होंने लोअर और अपर दोनों ही जो बैंड है उसको रिवाइज किया है नीचे की तरफ, और वो भी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा। मार्केट वाज प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग इन बिटवीन 8.5 to 10% में भी, लेकिन 8 to 9% यानी जो बेस्ट के सिनेरियो है उसे भी कंपनी डाउनवर्ड रिवाइज कर रही है। देखिए ये एक टेक्स्ट बुक केस है ओवर रिएक्शन का। कांस्टेंट करेंसी के अंदर कई सारे फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि इन्फोसिस कम से कम 4 करेंसीज में बिलिंग करती है, और वो एक कांस्टेंट करेंसी में उनको देखना पड़ता है कि रिलेटिवली जो है डॉलर के मुकाबले किस प्रकार से डिफरेंट करेंसीज का बिहेवियर है। अगर डॉलर मजबूत होगा तो कहीं ना कहीं कांस्टेंट करेंसी में आपकी ग्रोथ रेट नीचे आने वाली है, पहली बात। दूसरी बात है जो घरेलू निवेशक है उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रुपए में क्या अर्निंग होती है। आप डॉलर में देखिए कंपनी की परफॉर्मेंस क्या है, लेकिन अगर रुपए में आप एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर रुपया 70 के आसपास जाएगा बिकॉज ऑफ वैरायटी ऑफ रीजंस, जिस प्रकार की ग्लोबल अनिश्चितताएं हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो 1% की रिवाइज्ड आपने गाइडेंस नीचे की है वो बहुत बढ़िया तरीके से कवर हो जाएगी। बिल्कुल। तो जो मुझे लगता है कि 9% की उम्मीद के आगे 8% से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। डॉलर गाइडेंस जो है, डॉलर रेवेन्यू गाइडेंस है, उसे भी घटाकर 7.5 से 8.5% किया गया है। आई थिंक ये सेकेंड पार्ट भी जो था ना मेहर इन्फोसिस के लिए वो कतई अच्छा नहीं था। आप इन्फोसिस के नतीजों पे हमारी कवरेज देख रहे हैं पूरे बड़े पैनल के साथ। आई थिंक अब आपके पास सारे नंबर्स हैं, आपके पास कांस्टेंट करेंसी का देखिए गाइडेंस वो निचले स्तर पर रिवाइज की गई है, डॉलर रेवेन्यू गाइडेंस रिवाइज की गई है, आपके पास नेट प्रॉफिट की फिगर और रेवेन्यू की फिगर ठीक ठाक थी, लेकिन आई थिंक जो गाइडेंस इन्होंने रिवाइज किया ऑन द डाउन साइड उसके बाद सेंटीमेंट काफ़ी ख़राब, और इसी आई थिंक नंबर्स के साथ इसने अपने 52 हफ्तों का नया लो हिट किया। मिस्टर वोरा, आई थिंक इन्फोसिस के नंबर्स के बाद अमूमन उस 3 महीने तक उस पूरे क्वार्टर में IT बास्केट का बिहेवियर वही होता है। आपको लगता है कि ये Q2 आफ्टर इन्फोसिस नंबर्स, आफ्टर TCS नंबर्स विल बी वेरी पेनफुल क्वार्टर फॉर IT? आपको लगता है आप ये कहने में अब इस वक्त समर्थ हैं, कंफर्टेबल हैं? हमारा व्यू काफ़ी टाइम से ये रहा है कि IT सेक्टर इज़ अ सेक्टर विच विल नॉट आउट परफॉर्म द मार्केट अर्निंग्स, but on the downside, on the positive side, the sector has among the best quality companies. तो ये जो top 4-5 companies हैं इस sector में, they are very well governed, very good companies, very high free cash flows and very high ROCEs. So जो valuation downside है वो limited है। So जब market volatile रहती है, uncertain times होते हैं, तो ये sector ज़रूर outperform करेगा, लेकिन to expect the stocks to trade at a premium valuation like they used to trade earlier, वो अब नहीं होगा in the future। तो ये जो है सेक्टर डिफेंसिव सेक्टर रहेगा। जब वोलेटाइल टाइम्स है तो एक हाइडिंग प्लेस रहेगी फॉर बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दीज आर वेरी हाई कैश फ्लो, हाई ROC, गुड क्वालिटी कंपनीज। लेकिन अगर ये व्यू है कि डोमेस्टिक रिकवरी है, सिक्लिकल रिकवरी है इंडिया के लिए, तो जो डोमेस्टिक सेगमेंट्स हैं जैसे कि कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, फाइनेंशियल्स, इंडस्ट्रियल्स, उससे IT सेक्टर अंडर परफॉर्म करेगा। तो ये हमारा ब्रॉड व्यू रहा है और फॉर क्वाइट सम टाइम, और गोइंग फॉरवर्ड भी यही व्यू रहेगा। इस बीच हमने मार्केट को थोड़ा इंडेक्स को नज़रअंदाज किया था, लेकिन इन्फोसिस के नतीजों के बाद निफ्टी भी 8550 के नीचे चला गया था, 8549 तक जाके ये उसी के आसपास फिलहाल। तो करीब 19-20 अंकों की गिरावट निफ्टी पर इस समय, इंट्राडे लो पर निफ्टी इस समय, एंड ऑब्वियसली जो इन्फोसिस है वो वे करते हुए। अब इसकी देखिए दूसरा पहलू जो है, कंपनी ने खुद ये कहा है कि पहले 6 महीने का परफॉर्मेंस देखकर हम हमारी जो गाइडेंस है उसे घटा रहे हैं। लेट द दिसंबर क्वार्टर नंबर्स कम, उसके साथ साथ ये जो $20 बिलियन बाय 2020 का जो कंपनी का टारगेट है टॉप लाइन पर, उसे भी कंपनी रिवाइज करेगी, क्योंकि विशाल सिक्का पहले इसके संकेत दे चुके हैं। और वो आई थिंक इन अ वे अच्छा भी है कि मार्केट को कुछ हद तक समय मिल जाता है ये चीज़ें फैक्टर इन करने के लिए।
और जो फनी ने कहा, आई थिंक वो स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि फिलहाल ये टेक्स्ट बुक केस सिनारियो है, खासकर इन्फोसिस पर हम अक्सर देखते हैं मार्केट इस तरह से ओवर रिएक्ट करता है। पर फनी, लेट मी पुट इट दिस वे, आपकी बात सही है कि शायद ये ओवर रिएक्शन है, मार्केट थोड़ा कोई स्ट्रक्चरली ऐसा नहीं है कि कंपनी में कोई ख़राबी है, थिंग्स आर चेंजिंग, थिंग्स आर इम्प्रूविंग। एक चीज़ जो कि एक्सपेक्टेड थी शायद इस बार रिजल्ट्स के साथ साथ, वो उनका मैनेजमेंट का नया स्ट्रक्चर, बिकॉज पिछली बार उन्होंने खुद कहा था कि कुछ एक वर्टिकल्स जो हैं वहाँ पे उनका परफॉर्मेंस कमज़ोर था बिकॉज वहाँ पे मैनेजमेंट लेवल पर इश्यूज़ थे। तो पूरा जो रीस्ट्रक्चर उन्होंने किया है, आई थिंक उसका एक ढांचा एक्सपेक्टेड था जो कि एटलीस्ट अब तक देखने को नहीं मिला है। बट एटलीस्ट इन नंबर्स के बाद क्या ये कहना सही होगा कि यू शुड नॉट बी इन हरी? आप आईटी स्पेस पर यू कांट राइट इट ऑफ, बट यू शुड नॉट बी रियली इन हरी बिकॉज अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं, उसके भी कुछ एक सेंटिमेंटल ट्रिगर्स आएंगे पूरे आईटी स्पेस पर। सो वन कैन वेट एंड वॉच रादर देन गोइंग अहेड एंड बाइंग नाउ। देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि यू शुड नॉट बी इन हरी, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि आपको एक स्टैगर्ड बाइंग यहाँ पे रखनी चाहिए। अगर कोई एक ऐसा सेक्टर है पूरी बाज़ार में जो बेस्ट आपको इस समय मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए, वो आईटी सेक्टर है। तो हो सकता है कि यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में अगर उलटफेर होती है तो यहाँ से और नीचे जाए, तो आपको और ज़्यादा खरीदना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर आप निवेशक हैं, 2-3 साल के हिसाब से देख रहे हैं, तो आपको आईटी सेक्टर में हर गिरावट पर खरीदारी करनी चाहिए।